नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश संकट कटे मिटे सब पीरा सब सुमिरे हनुमत बलवीरा। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। हनुमान जन्मोत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे देश में राम भक्त हनुमान का जन्मोत्सव बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हम आपको हनुमान जयंती के मौके पर एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी हनुमान जी का जयकारा लगाने के लिए खुद ही मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संस्कार धानी जबलपुर की, जहाँ पर पाट बाबा है और जिनके भक्त देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हैं। और पाट बाबा की कृपा से ही किस तरह से रक्षा उत्पादन करने वाली फैक्ट्री का अंग्रेज़ों ने निर्माण किया था, किस तरह से उस वक्त से लेकर अब तक पाट बाबा यहाँ पर आशीर्वाद देते आ रहे हैं। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। संस्कार धानी जबलपुर में 1903 में स्थापित ये है पाट बाबा मंदिर और इस मंदिर में विराजे राम भक्त हनुमान, जो कि देश ही नहीं बल्कि विदेशों में पाट बाबा के नाम से जाने जाते हैं। और जबलपुर में स्थित विभिन्न फैक्ट्री जिनमें गन कैरेज फैक्ट्री, खमरिया फैक्ट्री और व्हीकल फैक्ट्री ने भारतीय सेना को कई घातक हथियार और बम दिए हैं। ऐसा कहा जाता है कि खुद हनुमान जी ने ब्रिटिश अफसर के सपने में आकर अपनी मूर्ति के विषय में बताया और फैक्ट्री निर्माण में मदद की। गन कैरेज फैक्ट्री का निर्माण करते समय दीवार बार बार गिर जाती थी। इसके बाद अंग्रेज अफसर स्मिथ को सपने में स्वयं हनुमान जी आए और बताया कि फैक्ट्री निर्माण की जगह के आसपास उनकी एक मूर्ति दबी हुई है। अगले दिन उठकर स्मिथ ने चारों तरफ खुदाई का कार्यक्रम शुरू करवा दिया और हनुमान जी की दिव्य मूर्ति देखकर अंग्रेज ऑफिसर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं रहा। इसके बाद पाट बाबा मंदिर का निर्माण हुआ। यहाँ पे जब ये हनुमान जी की जब स्थापना हो रही थी तो अंग्रेजों ने इसको ना बनने दिया जाए, ऐसी बहुत कोशिश की, पर बाद में वो असफल हो गया। फिर यहाँ पे उनकी स्थापना हुई है। पाट बाबा के नाम से विख्यात हैं हनुमान जी, और बहुत सच्चे हनुमान जी हैं। यहाँ पे धागा बांधा जाता है मन्नत का, और जिसने भी बांधा है उसकी सब मन्नतें पूरी हुई हैं। GCF फैक्ट्री के निकट स्थित पाट बाबा मंदिर में हनुमान जी की दिव्या प्रतिमा स्थापित है और इस हनुमान मंदिर में लोगों की गहरी आस्था जुड़ी हुई है। ये मंदिर जैसा कि सर्वविदित है 1903 में बना। ये कहा जाता है कि जब इसकी बाउंड्री वॉल बन रही थी तो एक जगह से बार बार टूट जाती थी, तब जबकि कर्नल स्टैनली स्मिथ एक ब्रिटिशर यहाँ के सुपरिटेंडेंट थे, उस समय सुपरिटेंडेंट पद हुआ करता था। हनुमान जी का न केवल संस्कारधारी बल्कि मध्य क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित और भक्तों के द्वारा यहाँ प्रतिदिन भंडारा हवन पूजन आस्था यहाँ पे इतनी है कि हर व्यक्ति यहाँ से जुड़ा हुआ है। 1903 में बनी इस गन गैरेज फैक्ट्री के कर्मचारी हर साल हनुमान जयंती के पहले पाट बाबा मंदिर में जमा होते हैं और वहाँ पर एक बड़े भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें फैक्ट्री कर्मचारी समेत फैक्ट्री के मुख्य महाप्रबंधक शामिल होते हैं। संस्कार धानी जबलपुर में 1903 में बना यह पाट बाबा का जो मंदिर है, यहाँ पर बजरंग बली यहाँ पर विराजे हुए हैं, जो कि पाट बाबा के नाम से जाने जाते हैं। और यही कारण है कि यहाँ की जो GCF फैक्ट्री है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, व्हीकल फैक्ट्री है, यहाँ पर जो पाट बाबा हैं इनकी कृपा यहाँ पर बरसती रहती है। और यही कारण है कि इनसे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ये पाट बाबा का जो प्राचीन मंदिर है अपने एक अलग ही नाम के साथ यहाँ पर जाना जाता है। जबलपुर से आने के लिए फतेह सिंह। पूरे देश में राम भक्त हनुमान का जन्मोत्सव बड़े ही उत्साह और भक्ति भाव के साथ मनाया जा रहा है। वहीं जबलपुर में भी जन्मोत्सव को लेकर लोगों में बेहद उत्साह देखने को मिला। प्राचीन और प्रसिद्ध हनुमान मंदिरों में भक्तों का तांता सुबह से ही लगा रहा। GCF फैक्ट्री के पाट बाबा हनुमान मंदिर का जायजा लिया INS 24/7 के संवाददाता फतेह सिंह ने। पूरे देश के साथ संस्कार धानी जबलपुर में हनुमान जन्मोत्सव बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस समय हम मौजूद हैं जबलपुर के पाट बाबा मंदिर में, जहां पर विराजे बजरंग बली की यहाँ पर बड़ी ही लोगों में बड़ी ही आस्था है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह बड़ी संख्या में जो यहाँ श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पाट बाबा के दर्शन करने और उनकी पूजा करने यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। साथ ही हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि यहाँ पर जो पाट बाबा और यानी कि बजरंग बली यहाँ विराजे हैं, किस तरह जो लोग हैं वो यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं और महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बड़ी संख्या में ये यहाँ पर पूजन अर्चन बजरंग बली की करते नजर आ रहे हैं। प्रातः 5 बजे से ही वरिष्ठ महाप्रबंधक श्री
राजीव गुप्ता जी और पांडवा जी का अभिषेक पूजन किया गया। 5:30 बजे से नियमतः क्रम चला आ रहा है। इतने लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, भगवान का पूजन अर्चन कर रहे हैं। अभिषेक उपरांत प्रसाद वितरण, हवन आरती हुआ है और लोगों का तांता जुलूस देख ही रहे हैं और ये देर रात 11 बजे तक चलता रहेगा। और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि ये जो पाट बाबा हैं यानी कि बजरंगबली हैं वो यहाँ पर स्थापित है और इनका जो मनोरम दृश्य है वो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। साथ ही यहाँ पर जो श्रृंगार है बजरंगबली का वो सिंदूर से यहाँ पर किया गया है और साथ ही सैकड़ों की संख्या में जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपने जो यहाँ पर लड्डू है, अगरबत्ती है और अन्य प्रसाद है वो बजरंगबली को चढ़ाते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आज हम लोग पाट बाबा मंदिर पर आकर हनुमान जी के दर्शन करे हैं हम लोगों ने और हमारे घर पे कन्या भोजन भी रखा गया है हनुमान जी के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में। और ये यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर लोग आते हैं, यहाँ पर बैठकर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी फील होती है हमको और बहुत ही सुंदर यहाँ आज रात को बहुत ही अच्छा हनुमान जन्म उत्सव मनाया जाएगा। का जो प्रसिद्ध मंदिर है, कहा जाता है कि 1903 में जब जीसीएम की फैक्ट्री नहीं बन रही थी तो उस दौरान ये जो मंदिर की स्थापना यहाँ पर की गई थी और एक ब्रिटिश जो अंग्रेज शासक था यहाँ पर, जो अंग्रेज था इसमें, उसके सपने में आकर पाट बाबा ने उन्होंने कहा था कि हमारी मूर्ति यहाँ पर है, जब मंदिर आप बनाएंगे तो यहाँ पर ये जो आपकी फैक्ट्री है वो यहाँ पर बन जाएगी। और यही कारण है कि जो पाट बाबा का मंदिर है ये संस्कारधानी जबलपुर ही नहीं बल्कि देश विदेशों में भी अपनी एक अलग पहचान के लिए जाना जाता है। जबलपुर से हमारे सहयोगी संतोष कोल के साथ मोटेश सिंह। तो इधर नीमच जिले में हनुमान जी का जन्मोत्सव बड़ी ही श्रद्धा उत्साह के साथ धूमधाम से मनाया गया। इस खास मौके पर कर्नाटक के राज्यपाल डॉक्टर थावर चंद गहलोत ने हरकिया खाल बालाजी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की, विधि विधान से हवन में आहुति दी, राम भक्त हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। हरकिया खाल बालाजी मंदिर को चमत्कारी धाम भी माना जाता है। एक दिन पहले ही प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा भी यहां पर पहुंचे थे। राज्यपाल के आगमन पर पूर्व मंत्री हरदीप सिंह डंग, विधायक दिलीप सिंह परिवार सहित कई जनप्रतिनिधि यहां पर मौजूद रहे, जिनका स्थानीय लोगों ने स्वागत किया। यहाँ की महिमा का बड़ी अपरंपार है। मैं बहुत कई सालों से हनुमान जयंती पे सोचता कि मैं यहाँ पे आऊँ, लेकिन मेरे दोस्त लोग आते हैं, हमेशा सोचता क्या करूँ। लेकिन अब के परसों मैंने खाली विचार करा और मेरे दोस्तों से कहा था कि यार मेरी इच्छा है और किस्मत देखो बालाजी ने आज मेरे को यहाँ बुला लिया है। क्या काल बालाजी की भी महिमा अपरंपार है। यहाँ भक्तों के कष्ट दूर होते हैं, संकट दूर होते हैं और अनेक बड़े बड़े बीमारियों के उपचार भी यहाँ बालाजी के दरबार में होते हैं। मन में यदि कोई अभिलाषा है और हम बालाजी के दरबार में आए और बोल नहीं पा रहे हैं, तब भी बालाजी स्वयं अपने मन की बात पढ़ लेते हैं और स्वयं गुरुजी के माध्यम से हमारी बात का निवारण होता है। यहाँ हनुमान जयंती की प्रसादी भंडारा है। छतरपुर में हनुमान जन्मोत्सव पर शहर के जॉन राय टोरिया में 51 फीट ऊंची भव्य अष्टधातु के हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण और पंचमुखी हनुमान जी का पाषाण प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा यहां पर की गई है, जहां कामदगिरी पीठाधीश्वर रामस्वरूप आचार्य, कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सहित देश भर से आए हुए संत महात्मा इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान संतों ने कहा कि ये केवल एक प्रतिमा नहीं है बल्कि सनातन संस्कृति का एक सजीव प्रतीक भी है। विद्वानों ने वेद, पुराण और रामकथा के प्रसंगों के माध्यम से लोगों को धर्म, संयम, सेवा, त्याग का संदेश दिया है। वहीं निर्मोही अखाड़ा के नागा साधुओं का रोमांचक शस्त्र प्रदर्शन बड़ी संख्या में देखने के लिए यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे, जो रोमांचित करने वाला था। छतरपुर के धार्मिक तीर्थस्थल जॉन राय टोरिया पर शहर वासियों को, श्रद्धालुओं को कई वर्षों से इंतजार था कि कब ये हनुमान जी की 51 फीट की अष्टधातु की मूर्ति बनकर तैयार होगी। आज हनुमान जी की जन्मोत्सव का कार्यक्रम है और विशाल भंडारे के साथ साधु संतों की मौजूदगी में, शहर के गणमान्य लोगों की मौजूदगी में 51 फीट मूर्ति का आज यहाँ पर अनावरण का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 10 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विशाल भंडारे का भी आयोजन आज है और प्रतिदिन यहाँ पर साधु संतों के द्वारा, कथावाचकों के द्वारा मंच से कथा आयोजित की गई है। आज यहाँ विशाल भंडारे के साथ साथ आप ये देख रहे हैं कि विशाल भव्य मूर्ति बनकर तैयार हो चुकी है, जो अपने आप में कहीं न कहीं अद्वितीय है, आकर्षक है और शहर के मध्य पहाड़ी पर स्थित इस मूर्ति को 51 फीट की
गई है। लगभग ये जमीन स्तर से लगभग 200 से 500 फीट की ऊंचाई कार्यक्रम किया गया है। हनुमान जयंती के जन्मोत्सव के दिन यहाँ पर विशाल रूप से अनावरण हुआ है, भंडारे का आयोजन होगा और साधु संतों की मौजूदगी में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। INH के लिए छतरपुर से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट। धार्मिक नगरी पेंड्रा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जिला इकाई गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही के तत्वाधान में भव्य विराट त्रिशूल दीक्षा और त्रिशूल शौर्य यात्रा का आयोजन संपन्न हुआ। मल्टीपर्पज हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में आयोजित इस गरिमामय कार्यक्रम में हजारों की संख्या में सनातनी शामिल हुए और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक किशन प्रजापत रहे, जिनका पेंड्रा आगमन पर कार्यकर्ताओं ने अभूतपूर्व स्वागत किया। समारोह की शुरुआत संतों के सानिध्य और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुई। मुख्य प्रवक्ता किशन प्रजापत ने अपने संबोधन में युवाओं को धर्म की रक्षा करने, समाज सेवा के लिए तत्पर रहने के लिए आह्वान किया। तो इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INH 24/7 के साथ। नमस्कार।